हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस जो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारत जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है। आपका जो भारत देश है वो अपने जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक है, कि उसकी जलवायु कैसी है, इस परिवर्तन के लिए सब जानने के लिए एक मिशन चलाया गया है, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इस मिशन की शुरुआत किसने की थी? तो इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसमें भारत भी शामिल हो गया है। तो इस मिशन की शुरुआत जो है वो अमेरिका देश ने की थी। इस मिशन का उद्देश्य भूख और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना है, ठीक है, यानी कि जलवायु के क्लाइमेट किस तरह का है भारत में और किस तरह चेंजेस ला सकते हैं, इस रिगार्डिंग जो है ये मिशन चलाया गया है। इसका उद्देश्य स्मार्ट कृषि व नवीन कृषि जैसे तकनीकों में वृद्धि लाना है। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट जो है ये एक्चुअली में अमेरिका ने चलाया गया है। इसमें जो है वो भारत देश ने भी अपना योगदान दिया है, अभी भारत देश भी इसमें शामिल हो गया है। मेन इसका मोटिवेशन यही है कि हमें कृषि को जो है वो आगे बढ़ाना है, हमें कृषि में जितने भी स्मार्ट तरीके हैं वो सब लेके आने हैं। दूसरा प्रश्न आता है, एशिया आर्थिक संवाद 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जो एशिया आर्थिक संवाद, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो है इस साल 2023 में कहां पे किया गया है? पुणे में किया गया है। इसकी थीम जो थी वो है एशिया एंड द एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। हमेशा याद रखना जब भी कोई संवाद होते हैं या कुछ भी होता है, कोई डे होता है आपके मतलब कि आपके एनवायरनमेंट डे है, चाहे कोई भी डे है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि थीम क्या थी इस बार की। तो 2023 की जो थीम है वो है एशिया एंड द एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो संवाद हुआ था इसमें 44 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था और इस संवाद का जो मुख्य फोकस रहा था वो यही था भू अर्थशास्त्र, यानी कि जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर इसका मेन जो है वो फोकस रहा था। अगला प्रश्न नंबर 3 है, भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो वर्चुअल शॉपिंग ऐप जो है वो DMRC के द्वारा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ये वर्चुअल शॉपिंग ऐप क्या है? नाम से पता चल रहा है शॉपिंग। तो अगर आप दिल्ली कभी गए हो या आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा कि दिल्ली में जब भी हम मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। वहां पे एक मेट्रो में आपके पास एक कार्ड जैसा होता है, आप उसकी हेल्प से ही जो है वो आप मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हो। तो क्या होता है, अगर पैसे खत्म हो जाए उस कार्ड में तो आपको पैसे डलवाने पड़ते हैं। लेकिन अब इस ऐप के जरिए ये होगा कि अगर आपके पैसे खत्म भी हो जाते हैं उस मेट्रो कार्ड में तो आप जो है वो ऑनलाइन अपने फोन से उस ऐप के जरिए जो है तो अपने कार्ड में पैसे डलवा सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो आप किसी एक स्टेशन पे आप ट्रैवल कर रहे हो दूसरे स्टेशन की तरफ को, तो आप एक स्टेशन से जो है आप कुछ चीज भी मंगवा सकते हो ऑनलाइन, अगर आपको किसी दूसरे स्टेशन पे आपको वो चीज इजीली अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर? तो ये एक्चुअली में जो दिल्ली में मेट्रो चली थी पहली बार, वो चली थी 24 दिसंबर 2002 को सबसे पहले दिल्ली में मेट्रो चली थी। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपके ई श्रीधरन जी हैं, उनको जो है वो मेट्रो मैन कहा जाता है। ई श्रीधरन जी को मेट्रो मैन कहा जाता है। इनको क्यों मेट्रो मैन कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने दिल्ली में जो मेट्रो लाइन बनी थी उसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनको तो 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। भारत में सबसे पहले मेट्रो चलाने वाला राज्य, तो सबसे पहले भारत में जो मेट्रो आई थी वो कोलकाता में आई थी। इस ऐप की मदद से, तो मैंने ये भी बता दिया, इस ऐप की मदद से यात्री कभी भी मेट्रो सफर के दौरान अगर वो मेट्रो में सफर भी कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनके कार्ड में पैसे अभी नहीं रहे हैं, तो वो अपने मेट्रो स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकेंगे। ठीक है, तो जब ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो निर्धारित मेट्रो स्टेशन पर उतरते ही यात्रियों को उनका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरह से DMRC ने बोला है कि इस तरह की ऐप वो जारी करेंगे। ये जो ऐप है वर्चुअल ऐप, इसका नाम रखा गया है मोमेंटम 2.0। अगर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में मोमेंटम 2.0 क्या चीज है, तो ये आपके पास एक वर्चुअल शॉपिंग ऐप है जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आता है, चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर
सीडी देशमुख स्टेशन रख दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? आपको पता है हाल ही में बहुत सारे रेलवे स्टेशन के नाम जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो वैसे आपके पास एक रेलवे स्टेशन है चर्च गेट रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अब सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, जो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर? सीडी देशमुख जो है ये कौन थे? ये आपके पास फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। इवन ये आपके पास जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी आपके पास ये रह चुके हैं। और ये सीडी देशमुख जी हैं, इनका जन्म भी महाराष्ट्र में ही हुआ था। सीडी देशमुख, सी का मतलब है आपके पास चिंतामन और डी का मतलब है द्वारकानाथ देशमुख। इनका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, इनका पूरा नाम है। आपके पास इस बार जो है वो बहुत सारे रेलवे स्टेशन के, जैसे मैंने बताया कि नाम बदल दिए गए हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जिनके बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इनमें से एक आधा रेलवे स्टेशन जरूर आने वाला है कि उसका नाम कहाँ, मतलब ये पूछ सकते हैं कि अब नया नाम क्या रख दिया गया है, ये कौन सी जगह पे ये रेलवे स्टेशन है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। एक है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ये आपके पास कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, भोपाल में, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश में ये पड़ता है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। दूसरा आता है फैजाबाद रेलवे स्टेशन। फैजाबाद रेलवे स्टेशन जो है ये आपका पड़ता है, फैजाबाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसका नाम अभी रख दिया गया है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या रख दिया गया? अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। अगला रेलवे स्टेशन आता है झांसी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अब बदल के रख दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई जी स्टेशन। तो पहले झांसी की रानी, तो अभी उसका नाम पूरा रख दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई जी स्टेशन, जो कि ये भी आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला रेलवे स्टेशन का नाम जो बदला है केवड़िया रेलवे स्टेशन। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम रख दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला है पातालयानी रेलवे स्टेशन। पातालयानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांत्या मामा रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ये तो इजी याद हो जाएगा। तांत्या मामा रेलवे स्टेशन जो है वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। मियां कबाड़ा, ये मियां कबाड़ा रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, जो कि आपके राजस्थान में पड़ता है। क्लियर? तो ये कुछ नाम है जो अभी ये रेलवे स्टेशन के नाम चेंज हुए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए नए नाम क्या रख दिए गए हैं ये और कौन से राज्य में ये आपके रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्जियो रामोस ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? आपके पास एक खिलाड़ी है सर्जियो रामोस। सर्जियो रामोस जो है वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने क्या किया है, इस बार वो बोल रहे हैं कि 2023 में वो संन्यास ले लेंगे। तो ये सर्जियो रामोस जो हैं ये आपके स्पेन टीम से खेलते हैं फुटबॉल में, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2005 में की थी। और अगर आपसे पूछ लें कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप आपके फुटबॉल से रिलेटेड है, तो 2022 में जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो आपके कतार में हुआ है। और चैंपियन टीम कौन सी रही थी, कौन सी टीम जीती थी? अर्जेंटीना टीम जो है वो आपकी विजयी रही थी। अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम ये आपकी विजयी रही थी। फीफा जो है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है। इंटरनेशनल, फीफा इसकी आगे पीछे होती है सारी फुल फॉर्म। इंटरनेशनल, पहले आई से इंटरनेशनल, फिर फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है। तो ये आपके पास जो है फीफा की फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न आता है रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने जी जो हैं उनका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो जो आपके रक्षा सचिव हैं, भारत के जो रक्षा सचिव हैं, उन जो गिरिधर अरमाने जी हैं, उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आपको पता होने चाहिए कि आपके जो विदेश सचिव है, वित्त सचिव है, गृह सचिव है, मुख्य सचिव है, वो कौन कौन है ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको किसी एक सचिव के बारे में पूछ लेंगे। जैसे विदेश सचिव यानी कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो है आपके पास विनय मोहन क्वात्रा जी, ठीक है। आपके वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो है आपके टीवी सोमनाथ जी। गृह सचिव होम सेक्रेटरी हैं हमारे पास अजय कुमार भल्ला जी, और मुख्य सचिव हैं हमारे पास, चीफ सेक्रेटरी हैं हमारे पास राजीव गोबा जी, ठीक है। अगला प्रश्न आता है अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए किस देश ने सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है?
ऐसा होता था जो लोग स्पेस रिसर्च स्टडी के लिए जाते, स्पेस में जाते थे किसी भी चीज़ की स्टडी के लिए, तो क्या होता था कि बहुत बार वो लोग वहाँ पे फंस जाते थे। तो अभी जो है तो रसिया ने जो है, जो रूस देश है, उसने एक नया अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने सोयूज रखा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अगर कोई मतलब कि जो लोग अंतरिक्ष में जाएंगे स्टडी करने के लिए, ठीक है, तो उनको अगर वापस लाना, इस यान की हेल्प से जो है वो लाया जाएगा। सोयूज जो है एक अंतरिक्ष यान है जो रूस ने चलाया। रोसकॉसमॉस ने हाल ही में अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए यह सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। रोसकॉसमॉस क्या है? तो रोसकॉसमॉस जो है वो रसिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जैसे अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जो भारत की हमारी जो स्पेस एजेंसी है वो है हमारी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है। रोसकॉसमॉस जो है वो रसिया की है और आपकी नासा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।